एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 25। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी मेथड्स, जिसे कि अंदर में कुछ मेथड्स जानने वाले हैं डिक्शनरी के, जैसे कि कीज, वैल्यूज, अपडेट, आइटम्स एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार मेथड्स क्या होता है। तो मेथड्स एक प्रकार का बिल्ट इन हमारा फंक्शन होता है, बोल सकते हैं, जिसके मदद से हम अपना एलिमेंट पे कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसा कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो कोई वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। अपने अनुसार जो हमको यूज पड़े उसको हम करते हैं। तो हमारा पाइथन में जो हमारा डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, पॉप, पॉप आइटम, क्लियर, कॉपी। हम वन बाय वन सबको देखते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा कि कीज क्या होता है। तो कीज जो हमारा होता है उसका हम तब यूज करते हैं जब हमको जितना भी हमारा एलिमेंट है उसका कीज हमको रिटर्न करना हो, तब हम कीज मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देखें, हमने स्टूडेंट नाम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर में जैसे मैंने लिखा नेम, नेम मेरा है श्रवण, मैंने लिखा श्रवण, इधर कॉमा, मेरा एज, एज है मेरा 25, सो 25। इसके बाद रोल, मेरा रोल है कितना, सॉरी, मेरा एज है 20, मेरा रोल है 25। हमने इसको लिख लिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका कीज को प्रिंट करना। तो इसमें कौन कौन सा कीज है? इसमें नेम कीज है, वैल्यू है, रोल है। तो सिंपली लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आफ्टर इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट नेम, एज, रोल प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैल्यूज। जैसे कीज मेथड का यूज करके हमने कीज को एक्सट्रैक्ट किया, वैसे ही वैल्यू मेथड का यूज करके हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे वैल्यूज है हमारा श्रवण 2025, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे वैल्यूज और हम इसको रन करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो वैल्यूज है श्रवण 2025 प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो आइटम्स। तो आप बोलेंगे कि आइटम का कब हम यूज करते हैं? आइटम का तब हम यूज करते हैं जब हमको पूरा आइटम को प्रिंट करना हो। आइटम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो जितना भी हमने कीज एंड वैल्यूज डाला है हमारा वेरिएबल में, सबको हम प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइटम। जस्ट लाइक यहाँ पे नेम है हमारा कीज, उसका वैल्यू है श्रवण, एज है हमारा कीज और उसका वैल्यू है 20, रोल है हमारा कीज, यहाँ पे उसका वैल्यू है 25। तो हमारा 3 की एंड वैल्यू पेयर है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे आइटम। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट नेम श्रवण, एज 20, रोल 25। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जितना भी ये वैल्यूज की एंड वैल्यू के पेयर में आएगा वो टपल से सेपरेटेड रहेगा। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गेट। तो आप बोलेंगे गेट का कब हम यूज करते हैं? तो गेट का तब हम यूज करते हैं जब मान लीजिए कोई हमारा ए नाम का वेरिएबल है, उसमें बहुत सारे हम डेटा को डाले हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा डेटा को प्रिंट करना जो कि वहां पे की उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वहां पे क्या मैसेज शो करेगा? तो हमारा एरर देगा। एरर को हम नहीं चाहते हैं डिस्प्ले करवाना, तो विद द हेल्प ऑफ गेट वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। जस्ट लाइक यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, सॉरी, स्टूडेंट डॉट गेट, और उसके अंदर में जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे, सॉरी इसको हमको बाहर लिखना था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो नेम, एज, रोल है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट पास कर दें तो हमारा क्या देगा? एरर देगा।
तो हम एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड। हमारा क्या मैसेज प्रिंट करके देगा, हमारा मैसेज अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट नॉट फाउंड प्रिंट होके आ गया है। वही अगर यहाँ पे इसमें से कोई कीज यहाँ पे प्रेजेंट रहता, जैसे यहाँ पे एज प्रेजेंट रहता, हमारा एज का वैल्यू आता, तो हमारा एज में कितना वैल्यू है, तो 20 है, तो हमारा 20 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता। हमने इसको देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपडेट। तो अपडेट का तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना हो, की वैल्यू पेयर को, या तो हमको कोई न्यू की वैल्यू पेयर उसमें ऐड करना हो। जस्ट लाइक यहाँ पे हम करते हैं, जैसे स्टूडेंट डॉट, हम क्या करना चाहते हैं, तो अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट, इसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर में करली ब्रेसेस, क्योंकि हम डिक्शनरी क्रिएट करने वाले थे तो करली ब्रेसेस में हम करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे नेम है, एज है, रोल है, हम चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर देना। जस्ट लाइक तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद कोलोन, देन आफ्टर हम चाहते हैं सब्जेक्ट क्या डालना, तो पाइथन, पाइथन हमने लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को। आप देखेंगे इसका आउटपुट, तो हमारा सब्जेक्ट में पाइथन ऐड होके आ चुका है। इसके बाद अगर हम चाहें कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट में पाइथन लिखा हुआ है, उसको हम चाहते हैं मैथ्स कर दें, सिंपली यहाँ पे पाइथन को हटा के मैथ्स लिख देंगे, बाकी का हमारा रिमेन सेम रहेगा। जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट में मैथ्स यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉप। तो पॉप का तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई पार्टिकुलर की एंड वैल्यू को रिमूव करना हो। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हम यूज करके देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट स्टूडेंट डॉट पॉप, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर में हम जो जिसको हमको रिमूव करना है उसका की डालेंगे। जैसे हमको रोल को रिमूव करना है, सिंपली रोल हम लिख देंगे। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 25 रिटर्न करके आ गया है। तो रोल का हमारा आउटपुट वैल्यू 25 है। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। जैसे हम स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो नेम श्रवण है, एज 20 है, और जो हमारा रोल का की एंड वैल्यू का पेयर था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉप आइटम। पॉप आइटम का तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई भी जो हमारा लिस्ट आइटम होता है उसका लास्ट जो हमारा की वैल्यू है उसको हमको रिमूव करना होता है, तब हम पॉप आइटम का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, और जैसे स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, किसको हमको रिमूव करना है, तो हमको ये तो बाय डिफॉल्ट लास्ट को रिमूव करेगा। सिंपली ये लिखने के बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट मैथ जो हमारा लास्ट का वैल्यू था वो रिमूव हो गया है। इसके बाद हम जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमको किसको करना है, तो स्टूडेंट को हमको प्रिंट करना है। स्टूडेंट लिख के जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट नेम श्रवण एज 20 जो कि हमारा अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लियर। क्लियर हम तब यूज करते हैं जब हमको पूरा आइटम जितना भी एलिमेंट है की एंड वैल्यू पेयर में सबको हमको रिमूव कर देना है। तो विद द हेल्प ऑफ क्लियर वी कैन परफॉर्म द टास्क। जैसे सिंपली लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट क्लियर, इसको हम रन करेंगे तो हमारा नन वैल्यू प्रिंट होके आ गया क्योंकि पूरा हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे हम इसको करेंगे प्रिंट, इसको प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को, तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हम लास्ट की ओर बढ़ेंगे।
लास्ट जो हमारा है वो है कॉपी। तो कॉपी का तब हम यूज करते हैं जब हमको लगे कि एक वेरिएबल में जितना भी हमारा एलिमेंट्स है सबको हम कॉपी करके किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, तो विद द हेल्प ऑफ कॉपी वी कैन परफॉर्म द टास्क। जैसे ऊपर का सबको हम कमेंट कर लेते हैं। जी देखिए यहाँ पे हमने कुछ पहले से ही एलिमेंट हमने डाल रखा है कीएन वैल्यू के फॉर्मेट में। हम चाहते हैं कि इसको कॉपी कर लेना। सिंपली कोई नया वेरिएबल डालेंगे, जैसे न्यू स्टूडेंट नाम का हमारा हमने एक वेरिएबल डाल लिया। इसके बाद हमको किसको कॉपी करना है, स्टूडेंट के वैल्यू को कॉपी करना है। स्टूडेंट का जितना हमारा एलिमेंट है सबको कॉपी करना है। सिंपली लिखेंगे कॉपी, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, न्यू स्टूडेंट को। नीचे में हम प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट को, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो दोनों वैल्यू है वो सेम है। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा न्यू स्टूडेंट में भी वही वैल्यू है और स्टूडेंट में भी वही वैल्यू है। हमने इसको जान लिया। तो ये था हमारा आज का जितना भी लेक्चर का टॉपिक्स था, वो सबको हमने जान लिया, जितना भी सब टॉपिक था। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 26 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।